हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज वीडियो हम बनाने वाले हैं एक डिज़ाइनर स्ट्रिंग कुर्ती विद साइड कट, जिसके लिए यहाँ पर मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है जो है 2 मीटर, और उसके साथ मैंने बेस का फैब्रिक लिया है वो है सिर्फ 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो हमारा बेस फैब्रिक है उसे मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 7 इंचज़, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचज़। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 10.5 इंचज़। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसी टाइप पे 4 करना है, प्लस उसमें हम 2 इंचज़ ऐड करेंगे सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से कमर की लेंथ है 15 इंचज़, तो 15 इंचज़ पे हमने इसे मार्क कर लिया है। यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 9 इंचज़। तो ये हो गई हमारी टॉप के पार्ट की लेंथ। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमें नेक की चौड़ाई लेनी है, वो मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचज़, और यहाँ से हम लेंथ लेंगे 4 इंचज़। नेक की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचज़, तो 5 इंचज़ डाउन पे हमें इस तरह से मार्क करना है, और उसके बाद हमें राउंड में शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंचज़ पे मार्क कर लेंगे, और ये जो हमारा आर्म होल है ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और इस तरह से राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद यहाँ से हम शोल्डर को 1/2 इंच डाउन पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। इस पार्ट को हम कट करेंगे। जो हमारा बैक का नेक है उसे ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे 1.5 इंच डाउन पे मार्क करके राउंड शेप को हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से हम जो हमने नेक ड्रॉ किया है यहाँ से हम 9.5 इंचज़ डाउन पे इस तरह से मार्क करेंगे, और यहाँ से आपको 5 इंचज़ पे मार्क करके नेक की जो चौड़ाई है वो हमें लेनी है 5.5 इंचज़, और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है, और इसे मैंने कट कर लिया है। अब हमें ये जो हमारा 1/2 इंच हमने डाउन पे स्लॉट ड्रॉ किया था उसे हम कट कर लेंगे। अब हम यहाँ से बैक पार्ट को निकाल लेंगे, और ये जो हमारा बैक का पार्ट है उससे यहाँ पे हम जो शेप हमने ड्रॉ किया हुआ है उससे हमें कट करना है। तो ये फ्रंट का नेक और ये हमारा बैक का नेक हम कट कर लेंगे। तो नेक को हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो ये है हमारा बैक का नेक, और ये है हमारा फ्रंट का नेक। अब देखिए, बॉटम के लिए हमने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं। जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसमें से इसकी चौड़ाई मैंने ली है 16 इंचज़, और इस तरह के 2 पीस हमने कट कर लिए हैं। अब हमें जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे कट करना है। तो जो हमारा बेस का फैब्रिक हमने कट किया था उससे हमें एज इट इज़ रखना है, और इसी शेप और साइज़ में हम मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे रखना है, और हमें इसे एज इट इज़ कट कर लेना है। तो हमारा मेन फैब्रिक कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कट कर लिया है। मेन फैब्रिक को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है उसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है 17 इंचज़, और इसकी लेंथ मैंने ली है 27 इंचज़। ये हो गया हमारा बॉटम का पार्ट। इस तरह के 2 पीस हमने कट कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले यहाँ राइट पार्ट है जिसके ऊपर बेस का फैब्रिक मैंने उल्टा रखा है, और उसके बाद ये पूरी नेक लाइन, आर्म होल, और हमारे दूसरे आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे।
और नीचे की तरफ भी हमें सिलाई करनी है। और उसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें भी हम पूरे नेक में, आर्म होल में और नीचे की तरफ आपको सिलाई कर लेना है। तो जहाँ पे भी हम सिलाई की है वहाँ पे हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने नॉचेस लगा दिए हैं। अब यहाँ से हम इसे टर्न कर लेंगे। तो ये हम टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे हमें इसी तरह से हमारा फ्रंट का पार्ट भी तैयार करना है। अब यहाँ पे हम कवर सिलाई लगा के इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट्स को तैयार कर लिया है। अब एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रख लेंगे और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ हमने सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग के बाद यहाँ पे हमें फिटिंग करनी होगी। तो यहाँ पे चेस्ट पार्ट में लूँगी 17 इंचेस। तो यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे हाफ करना है, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड कर लेंगे लूजिंग के लिए। यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 15 इंचेस। तो यहाँ पे जो भी आपकी साइज़ हो उसे हाफ करना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे आपको सिलाई करनी है और यहाँ पे भी हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फिटिंग कर लिया है यहाँ पे, और हमने शोल्डर फिटिंग भी कर ली है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल रेडी है इस तरह से। अब हमें बॉटम को तैयार करना है। तो सबसे पहले ये हमारा बेस का फैब्रिक है, उसके ऊपर हमने ये मेन फैब्रिक को रखा हुआ है। सबसे पहले हमें इसकी बॉर्डर फोल्ड करनी होगी। तो दोनों के बॉर्डर हम फोल्ड करेंगे। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके आपको सिलाई कर लेना है। उसी तरह से इसकी बॉर्डर भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है जहाँ पे हमें स्ट्रिंग लगानी है। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1.55 इंचेस पे हम मार्किंग करेंगे। तो इक्वल मार्जिन रखते हुए यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। अप्रॉक्स 5 to 6 मार्किंग हमें करनी है। तो यहाँ पे हमने 6 स्ट्रिंग लगानी है। उसके अपोजिट में भी उसी तरह से हम 1.55 इंच के डिस्टेंस पे मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह की हमने स्ट्रिंग इसी फैब्रिक से बनाई हुई है, जिसे हमें 2 फोल्ड करके यहाँ पे रखना है जहाँ पे भी हमने मार्किंग की है। तो अंदर की तरफ हम फोल्ड करके इस तरह से स्ट्रिंग को यहाँ पे रखेंगे और ऊपर से आपको बस सिलाई करके यहाँ पे इसे लॉक कर लेना है। उसी तरह से हम सभी जगह पे स्ट्रिंग को फिक्स कर लेंगे जहाँ पे भी हमने मार्किंग की है। अपोजिट साइड में भी हम इसी तरह से स्ट्रिंग को लगाएंगे और जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें भी हम उसी तरह से मार्किंग करके स्ट्रिंग को फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लगा दी है, सिलाई कर लिया है हमने। अब जो हमारा बेस का फैब्रिक था उसे हम इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे
और दोनों को हम अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हम सिलाई करेंगे और यहाँ से हमें नीचे तक सिलाई करनी है और यहाँ से भी हम नीचे तक सिलाई कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा बेस का फैब्रिक है उससे हम राइट साइड बैक साइड पे हमें टर्न कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, अब हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे। तो जो हमारा स्ट्रिंग है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसे फोल्ड कर लेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे और यहाँ पे आपको कवर सिलाई लगानी है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसी तरह से यहाँ पे भी हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से आपको कवर सिलाई लगा के इसे यहाँ पे लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे हमने कवर सिलाई लगा दी है। अब ये हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट है, उसे ज्वाइन करना है। तो इसके ऊपर हम इस पार्ट को इस तरह से रखेंगे और ऊपर से आपको कवर सिलाई लगा के इसे यहाँ पे फिक्स कर लेना है। उसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसके साथ हम बैक का बॉटम इसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। आपको बस कवर सिलाई लगाते हुए ऊपर से सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हम उसी तरह से यहाँ पे आपको बैक का बॉटम ज्वाइन करना है, यहाँ पे आपको बस सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। बैक साइड को भी हमने इसी तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब ये हमारा स्ट्रिंग है उसे हमें यहाँ पे फिक्स करना है। तो इसी फैब्रिक से हमने स्ट्रिंग बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग को इस तरह से पास कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम क्रॉस में स्ट्रिंग को पास करेंगे। उस तरह से हम सभी स्ट्रिंग में से इसे पास कर लेंगे। उसी तरह से दूसरे स्ट्रिंग को हम इसमें से पास कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फाइनली डिज़ाइनर कुर्ती को तैयार कर लिया है। गाइस, तैयार है हमारी ब्यूटीफुल डिज़ाइनर कुर्ती। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप इसे ज़रूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।